तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, आपके मोबाइल पर अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं और आपकी ये कोशिश होती है कि आप उन सवालों को हल करें और कमेंट बॉक्स में जाकर सही आंसर लें। लेकिन जब आप सही आंसर कमेंट करते हैं जो आपका होता है, तो देखते हैं कि दूसरों का जो आंसर है वो कुछ अलग है और ज्यादातर लोगों ने वही कमेंट किया होता है जो सही होता है। तो आखिर हमारा आंसर सही क्यों नहीं आया, आज हम लोग उसी को सीखने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको अगर हम समझ लेते हैं तो ऐसे सवाल जिनमें जोड़, घटाव, गुना, भाग एक साथ साइमल्टेनियसली इस्तेमाल किया गया हो, उनको हम कैसे हल कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है ज्ञान प्लस, जिनके जरिए हम क्लास 4 या उससे ऊपर के स्टूडेंट के लिए कुछ इंटरेस्टिंग मैथ के टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, जिसके जरिए चीज़ों को आसान करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक छोटा सा कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, गणित का, जिसको हम लोग मिस कर रहे होते हैं उस तरह के सवाल को हल करने के लिए, जिसका तस्करा मैंने थोड़ी देर पहले किया। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, इस कंसेप्ट को कैसे समझ सकते हैं, तो एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड मास। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है BODMAS। इसको अगर हम एक साथ बोले तो शॉर्ट में बोल सकते हैं बोर्ड मास। अब इस बोर्ड मास में हर लेटर का अपना कुछ एक अलग मायने है। जैसे आप आसानी से समझ सकते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है B और B से होता है ब्रैकेट। उसके बाद मैंने लिख रखा है O से होता है ऑफ। मैंने लिख रखा है D जिससे होता है डिवाइड। फिर उसके बाद आता है M जिससे होता है मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद आता है A जिससे होता है एडिशन। फिर उसके बाद आता है S जिससे होता है सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक ये छोटा, दूसरा ये मझला और तीसरा ये बड़ा, स्मॉलर, मिडिल और लार्जर। 3 तरह का ब्रैकेट हमारे पास होता है। इसके बारे में आगे चर्चा भी डिटेल से हम लोग करेंगे। ऑफ की बात करें तो इसको बोलते हैं का। डिवाइड जानते हैं, भाग, ये उसका सिंबल है। मल्टीप्लाई ये है गुना, ये उसका सिंबल है। जोड़ ये उसका सिंबल है। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, ये उसका सिंबल है। अब ये बोर्ड मास हमको क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि आपने जिस तरह से बोर्ड मास के स्पेलिंग को ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज किया है, ठीक उसी तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस बोर्ड मास में जो लेटर पहले आया है उससे जो सिंबल पहले बना है उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि किसी सवाल में मल्टीप्लाई भी आता है, ऐड भी आता है और सब्ट्रैक्ट भी आता है, तो हम पहले मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है, तब ऐड आता है, तब सब्ट्रैक्ट आता है। एक कदम और अगर बढ़ जाते हैं, मान लिया जाए किसी सवाल में जोड़ भी है, घटाव भी है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, यानी चारों फंडामेंटल मैथमेटिक्स के जो सिंबल है वो है, तो हम किनको पहले इस्तेमाल करेंगे? तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि पहले डी आया, डिवाइड आया, तो हम डिवाइड का इस्तेमाल करेंगे। फिर मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। फिर ऐड आया तो ऐड का इस्तेमाल करेंगे और फिर सबसे आखिरी में काम करेंगे सब्ट्रैक्शन का। भले ही सवाल के वो पहले ही क्यों ना हो और डिवाइड सबसे लास्ट में ही क्यों ना हो, हम पहले डिवाइड का इस्तेमाल करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन और तब आखिर में जाके हम लोग सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। लेकिन सारे स्टेप्स आप आसानी से समझ सकते हैं। सिर्फ एक स्टेप जहां पे हमको ऐड करना होता है, एडिशन करना होता है, जोड़ करना होता है, वहां पे हमको एक छोटी सी चीज का ध्यान और रखना पड़ता है कि अगर किसी क्वेश्चन में बहुत सारे प्लस और माइनस हैं तो हम क्या करेंगे, जितने सारे नंबर प्लस में हैं हम उनको एक साथ जोड़ेंगे और जितने सारे नंबर माइनस में है हम उनको एक साथ जोड़ेंगे। डिवाइड आप जानते हैं, मल्टीप्लाई आप जानते हैं, जोड़ना आपको आता है,
घटाव आप कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब ऐड कर रहे होंगे तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स को, सारे धनात्मक संख्याओं को, प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ना है और सारी ऋणात्मक संख्याओं को, माइनस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ना है। अब इसको ऐसे थोड़ी परेशानी हो रही होगी आपको समझने में, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड मास को दिमाग में रखकर किसी भी फंडामेंटल मैथ के रूल को फॉलो करते हुए हम लोग किस तरह से सवाल को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल ले लिया है 7 - 3 + 5 - 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है, एक एक स्टेप करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया है इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ प्लस है और माइनस है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा प्लस है और कौन कौन सा माइनस है, यही कंसेप्ट हमको आगे भी काम आने वाला है। यहाँ पे कुल 4 संख्याएं हैं जिनमें 2 प्लस है और 2 माइनस वाले, यानी 2 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है। इनको कैसे हम समझें, तो एक सिंपल सा ट्रिक है, उस संख्या के पहले देख लेना है कौन सी संख्या प्लस है, कौन सी संख्या माइनस है, उससे पहले रिप्रेजेंट होता है। जैसे हम यहाँ बात करें तो 6 के पहले कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो ये हो गई ऋणात्मक संख्या, निगेटिव संख्या यानी माइनस वाली संख्या। 5 के पहले क्या है, तो प्लस है, तो ये हो गई पॉजिटिव संख्या, प्लस वाली संख्या। उसी तरह से 3 के पहले कौन सा सिंबल है, तो आप कहेंगे माइनस का सिंबल है, तो ये ऋणात्मक संख्या, माइनस वाली संख्या हो गई। अब यहाँ 7 के पहले कोई सिंबल नहीं है, तो छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर किसी संख्या के पहले शुरू में कोई सिंबल नहीं है तो हम समझेंगे कि वो धनात्मक है, पॉजिटिव है यानी प्लस है। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 संख्याएं हैं जो पॉजिटिव है, 7 और 5। फिर उसी तरह से 2 संख्याएं हैं जो नेगेटिव हैं, 3 और 6। हमको क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जोड़ करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी पॉजिटिव संख्याएं हैं एक साथ जोड़ना है और जितनी निगेटिव संख्याएं हैं उसको एक साथ जोड़ना है। तो 7 को और 5 को जोड़ेंगे तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 12 आएगा, 12 आएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम 3 को और 6 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। और तो फाइनली जैसा कि आपने देखा बोर्ड मास में सबसे आखिर में एस सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव आता है, 12 में से 9 को घटा देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 3। अब आपके मोबाइल स्क्रीन पे दूसरा एग्जांपल है। अब यहाँ पे हम लोग एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हमने प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई को भी इंक्लूड कर दिया है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बोर्ड मास में जो लेटर्स पहले आते हैं उनके सिंबल का काम पहले करेंगे। तो आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई पहले आता है, गुना पहले आता है, इसका मतलब हम पहले गुना का काम करेंगे। तो अब इस सवाल में गुना 2 जगह पर है, आप देखें तो एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इसका मतलब है कि हमको पहले इसको सॉल्व करना है। तो अब अगर इसके नीचे वाले स्टेप में हम बढ़ने की कोशिश करें तो ये एज इट इज रह जाएगा, जैसे है वैसे ही रह जाएगा, 8 + 4। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। फिर यहाँ प्लस है, प्लस ही देना है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 24। जब आप इस यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो इससे पहला वाला एग्जाम्पल अगर आपने बना रखा है, ठीक से वीडियो देख रखा है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 संख्याएं पॉजिटिव हैं, ये और ये। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि जितनी पॉजिटिव संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, आप उनको ऐड कर लीजिए। तो इसका मतलब है कि हमें 8 को, 4 को और 24 को जोड़ना है। तो जब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 36। और उसके बाद फिर हमने कहा कि जितनी ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं उनको जोड़ना है। तो ये तो ऋणात्मक संख्या अकेली है तो इनको हमको सीधा रख देना है और लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देना है। 36 में से 6 घटा देंगे, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा 30। अब आपकी स्क्रीन पे तीसरा एग्जाम्पल है जो ठीक उसी तरह का है जैसा हमने दूसरे एग्जाम्पल में देखा था कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तीनों यहाँ पर है।
अब इसको सॉल्व करते हैं पिछले कंसेप्ट के हिसाब से। तो आप देखेंगे कि इसका काम और इनका काम हमें पहले करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है। बाकी एज इट इज इक्वल टू का निशान देंगे, 24 है वैसे ही रहने देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आसानी से आप बता सकते हैं 15 आएगा, प्लस इन दोनों को आप गुना करते हैं 16 आएगा, प्लस इन दोनों का तो कुछ करना है नहीं, तो जैसे है वैसे ही रहने दिए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, इनमें से 3 धनात्मक है प्लस वाली है और 2 ऋणात्मक है। ये संख्या और ये संख्या, इसके पहले प्लस, इसके पहले प्लस और इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस। तो ये तीनों संख्याएं प्लस वाली हैं, हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 6 5 11, 11 और 4 15, हासिल बचा 1 और 1 2, 2 1 3, 3 और 1 5, 55 घटाओ। अब ये दोनों संख्या हमारी, जैसा मैंने कहा कि ऋणात्मक है, नेगेटिव है, माइनस वाली है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 15 और 8 को ऐड करेंगे तो निकल कर आएगा 23। अब लास्ट स्टेप 55 में से 23 को घटा देना है। 5 से 3 गया 2, 5 से 2 गया 3। देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर निकल कर आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो अब अपने सवाल में एग्जाम्पल के जरिए डिवाइड को यानी भाग को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, शामिल करने की कोशिश करते हैं और तब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ सब्ट्रैक्ट है, यहाँ ऐड है। और कंसेप्ट के हिसाब से बोर्ड मास में पहले डी आता है, तो हमको पहले डिवाइड का काम करना होगा। जैसा मैंने कहा कि वो सबसे अंतिम में, आखिरी में ही क्यों ना हो, तो इन सब को ऐसे ही रहने देना है। 100 प्लस 4 गुने 8 माइनस और 9 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 3, तो मैंने लिख दिया 3। अब ये पिछले एग्जांपल की तरह सवाल हो गया, जहां पे आपको पहले मल्टीप्लाई का काम करना है, फिर उसके बाद ऐड का और तब सब्ट्रैक्ट का। तो ये हो जाएगा पहले इसका काम, ये हो जाएगा 100 प्लस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 32 और माइनस 3। फिर अपने रूल के हिसाब से हमें ऐड करना है 100 को, 100 को और 32 को, तो ये हो जाएगा 132 और माइनस 3। अब फाइनली 132 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 129, जिसको, चलिए दोस्तों, तो एक आखिरी एग्जांपल जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और अपने ज्ञान को पक्का करेंगे। इस सवाल में देखिए कि 2 जगह पर डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है और यहाँ डिवाइड है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सारी संख्याएं, सारे नंबर्स वैसे ही रहेंगे। तो ये 8 प्लस, अब 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो आंसर आता है 5 माइनस 2 गुने 1 जोड़, अब फिर 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 2। अब आप देखें कि ये फिर हमारे पिछले एग्जाम्पल जैसा सवाल बन गया। तो हमको पहले किसका काम करना है? मल्टीप्लाई का काम करना है, गुणा का काम करना है। तो 8 प्लस 5 घटाओ 2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 प्लस 2। अब देखिए ये सबसे शुरुआती एग्जाम्पल जैसा हो गया, यानी ये प्लस और ये प्लस। कैसे पता चला? इसके पहले प्लस, इसके पहले प्लस और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब ये प्लस। तो इन तीनों संख्याओं को हमको जोड़ लेना है। तो 8, 5 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो आएगा 15 और ये माइनस वाला अकेला है तो वैसे ही रह जाएगा। और 15 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एकदम सही वाला आंसर निकल कर आ जाएगा 13 यानी 13। तो अब आपको करना क्या है कि अब आप वीडियो के पीछे जाइए और शुरू में जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए थे आप उनको सॉल्व कीजिए। देखिए कि आपने सीखा कि नहीं बोर्ड मास को, और आंसर निकालकर उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि मेरे वीडियो को देखकर आप बोर्ड मास को सीख पाए कि नहीं। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के पास आपको लौट कर आना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।